नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड के तमाम खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं बिहार से आ रही एक बड़ी खबर से। और एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव निकले हैं। कुछ ही देर में कोर्ट में लालू प्रसाद को पेश होना है। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है, जिस पर उन्हें कोर्ट में पेश होना है। 46 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी और इस मामले में थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश होना है। सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव निकल चुके हैं। पटना से बड़ी खबर आई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जब घर से निकले, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वो सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा मामला है, जहां 46 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी और इसके बाद सीबीआई कोर्ट में उनको पेश होना है। कल ही दिल्ली से पटना लौटे लालू प्रसाद यादव और अब से थोड़ी देर बाद वो सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी भी होने वाली है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जब लालू प्रसाद यादव जो है सीबीआई कोर्ट जाने के लिए घर से निकले थे। और चलिए झारखंड की खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की, जो धनबाद से इस वक्त आ रही है। धनबाद के नेशनल हाईवे पर बीच में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार पुल से नीचे नदी में जा गिरी और इस हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। गोविंदपुर के हिंद होटल के पास यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि घाटों रामगढ़ से ये सभी लोग आसनसोल जा रहे थे। कार सवार थे ये लोग। हादसे की जांच में फिलहाल गोविंदपुर पुलिस जो है वो जुट गई है। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है धनबाद में, जहां एक कार जो है हादसे का शिकार हुई है और 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक ही परिवार के 5 लोग बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे में हादसा हुआ है, कार जो है वो पुल के नीचे गिरी है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हैं। संजय, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कारण है वो तेज रफ्तार बताया जा रहा है और साथ ही साथ जो सुबह के समय में कोहरे होते हैं और कोहरे के कारण पुल जो ड्राइवर को नहीं दिखा, जिसके कारण वो तेजी से कार को मोड़ नहीं पाया और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पुल से 100 मीटर दूर जा गिरा। और ये हादसा होने के बाद कार में सवार सभी लोग जो है तो घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। घटनास्थल में जब लोगों को पता चला तो लोगों को वहां जमाव हुआ, पुलिस भी वहां पहुंची और किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी ये मिल रही है कि जो सभी मृतक थे वो रामगढ़ जिले के घाटों से आसनसोल के और किसी कार्य को लेकर जा रहे थे और इसी दरमियान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालीपद पुल के नजदीक में यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच में जुटी है। संजय, पहचान हो पाई कौन ये लोग हैं? क्या उनके घर वालों को जानकारी दी गई? तो जो जानकारी मिल रही है कि रामगढ़ के वसीम अकरम जो है सो अपने परिवार के साथ आसनसोल जा रहे थे और साथ ही साथ पुलिस जो है सो उनके लोगों को भी सूचना कर दी है। लोगों के पहुंचने की संभावना है। सभी शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो है सो शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। संजय, क्या ये जानकारी मिल पाई कि गाड़ी कौन चला रहा था और कितने लोग गाड़ी में थे, या फिर जो लोग थे सबकी मौत हो गई है? फिलहाल तो जो जानकारी मिल रही है कि जो 5 लोग सवार थे उन सभी लोगों की मौत हो गई है और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। चूंकि सुबह के समय ठंड है तो कोहरे रहते हैं और जो तेज रफ्तार के कारण दिखी नहीं और पुल के नीचे जा गिरी और कार की रफ्तार तेज होने के कारण संभवतः ये भी आशंका जताई जा रही है कि कार वहां पर गिरने के बाद बहुत अधिक झटके ली होगी और उसी कारण जो सवार लोग थे वो झटके के कारण भी इसमें मौत में होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, धनबाद से बड़ी खबर, जहां कार हादसे का शिकार हुई और 5 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। गोविंदपुर के हिंद होटल के पास यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे, सबकी मौत हो गई है। नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तेज रफ्तार कार जो है पुल से नदी के किनारे गिरी और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। और अब बात सबसे बड़ी खबर की, जो विद्यालय पर बवाल से जुड़ी है। रांची के चानोद सिलागाई में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में 32 नामजद आरोपियों के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि रांची के चानोद सिलागाई में बन रहे एकलव्य स्कूल में सोमवार को आदिवासी संगठनों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। उग्र भीड़ ने चारदीवारी को तोड़ दी। भीड़ ने निर्माण कार्य में लगे 4 मिक्सर मशीन और पानी टैंकर को भी आग के हवाले कर दिया था।
आपको बता दें कि आदिवासियों का एक समूह शुरू से ही यहां एकलव्य विद्यालय का निर्माण का विरोध कर रहा है। आदिवासी इस जगह को अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की विरासत बता रहे हैं और यहां पर उनका स्मारक स्थल बनाना चाहते हैं, लेकिन एक समूह जो है यहां स्कूल बनवाने के प्रयास में लगा है और इसी पक्ष के तरफ से स्थानीय विधायक बंधु तिर्की भी आगे आए थे और लिहाजा इसी पूरे मामले में राजनीतिक रंग इसने ले लिया। आपको बता दें कि सोमवार को स्कूल निर्माण के विरोध में आदिवासी संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस जब निर्माण स्थल पर पहुंचा तो उग्र भीड़ ने विद्यालय पर हमला कर दिया और करीब 2 किलोमीटर लंबी चारदीवारी को तोड़ दिया गया और साथ ही वहां खड़े वाहनों में आग भी लगा दी। सोलह सौ बीस मीटर का काम हुआ, लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ है। कितना हाइट उठा था? ये 5 फीट का हाइट पूरा दीवार उठा था। इधर पूरे विवाद को चानोर प्रखंड के जो प्रमुख हैं भोला उरांव दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय आदिवासियों की शिक्षा के लिए खोले जा रहे हैं ताकि उनकी बदहाली दूर हो। ऐसे में विद्यालय का विरोध गलत है। जहाँ तक विरोध की बात है यहाँ सिलागाई चान्हो में, तो ये विरोध होने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। आप विद्यालय का विरोध, शिक्षा केंद्र का विरोध करना हम नहीं समझते हैं ऐसी, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई है तो इस पर हम सरकार से, प्रशासन को भी आग्रह किया और क्षेत्र से अपने भी मैं निजी रूप में भी किया। इस सरकार को भी इनको संज्ञान में लेना चाहिए। अब जो कल घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना हुई है, ये मेरे क्षेत्र के लिए, अब विशेषकर आदिवासी समाज के लिए। और देखिए एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद लाजमी है। सवाल यह कि एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ क्यों हुई है। विद्यालय में जो बवाल हुआ उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद अहम है। सवाल यह भी उठ रहा है कि बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पूरा मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सवाल यह भी कि क्या बुद्धू भगत के नाम पर ऐसा करना सही है। सवाल यह भी कि क्या बुद्धू भगत भी विद्यालय का विरोध करते हैं, अगर वो होते तो क्या वो विरोध करते, सवाल यह भी उठ रहा है। सवाल यह भी कि एकलव्य विद्यालय पर क्यों ये साजिश हो रही है, क्या वजह है इस साजिश के पीछे और स्कूल को क्यों बनाया जा रहा है साजिश का शिकार। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब भी बेहद जरूरी है, क्योंकि स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए बना होता है। और निरंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, ये जानकारी मिल रही कि 2 पक्षों की बात सामने आ रही है। एक पक्ष स्कूल बनवाना चाहता है, दूसरा नहीं। क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई? देखिए 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्थानीय विधायक बंधु तिर्की और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे शिलान्यास किया था। रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूर पर चान्हो प्रखंड के सिलागाई पंचायत में, ये मैं जिस जगह आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से, आप देखें कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ आप देखें कि पूरी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जो बाउंड्री वाल है इस विद्यालय का, एकलव्य विद्यालय का जो निर्माण कार्य यहां से शुरू हुआ है 24 अगस्त के बाद से, उसको लेकर के 2 राजनीतिक खेमे हम बात करें पक्ष विपक्ष की। आखिर क्या वजह है जो इस निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर रहे हैं। आखिर इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे वह तो स्थानीय ही रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ मुफ्त में पढ़ाई करके, यानी पूरे देश की बात करें तो 750 एकलव्य विद्यालय का निर्माण हो रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एकलव्य विद्यालय का निर्माण झारखंड प्रदेश में हो रहा है। यानी हम बात करें तो पूरे प्रदेश का जो एक फीसदी है यानी प्रतिशत है ट्राइबल का, वहाँ यहाँ लोग रहते हैं। निरंजन, कौन है इस स्कूल के दुश्मन? जहां बच्चों का भविष्य बनना है उस भविष्य को कौन बिगाड़ रहा है? कौन है स्कूल के दुश्मन? अनूप मैं सीधा बात करता हूं जो प्रखंड प्रमुख हैं भोला उरांव, यहाँ के चान्हो प्रखंड प्रमुख हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आखिर क्या वजह है कि लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये यहाँ पर विरोध करने का जो बात सामने आई है और आ रही है, ये कुछ व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए, चाहे राजनीतिक हो चाहे निजी स्वार्थ ऐसी हो, इसके लिए हमारे इस सीधे साधे इस हमारे क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
हमारे आदिवासियों को गुमराह करके इस तरह से विरोध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया जा रहा है? ये तो यहाँ के बच्चे के भविष्य का निर्माण तय होगा। यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो फिर अपनी भविष्य को, अपने उज्जवल भविष्य की लेकर के यहाँ पढ़ाई करते हैं। विरोध क्यों हो रहा है? यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, सीधे इनसे बात करेंगे कि विरोध क्यों हो रहा है, कब से विरोध हो रहा है? यह जिस समय शिलान्यास का तिथि मुकर्रर हुई, शिलान्यास के दिन से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने इसमें लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को बहला फुसला करके, शराब के नशे में ला करके अर्जुन मुंडा का विरोध कराया। अर्जुन मुंडा जी कार्यस्थल तक नहीं पहुँच सके। कहीं वहाँ एक जगह है, कौन जगह है वो, झखरा कुआं, वहीं से उन्होंने औपचारिक इसका शिलान्यास कर दिया। कार्य प्रारंभ हुआ, प्रशासन को भी निरंजन, जाहिर है जैसी बात सामने आ रही है कि स्कूल के पीछे राजनीति हो रही है, लेकिन कौन लोग हैं निरंजन? क्या कैमरे में भोला उरांव जी बताएंगे? क्योंकि उनको सारी बात पता होगी, शायद नाम लेने से डर रहे हैं। अनूप, मेरे साथ स्थानीय हैं जो इनसे सीधे बात करेंगे। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी से हैं, ये इनसे बात करेंगे। कौन लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध वही लोग कर रहे हैं जो चंद पैसों के लिए, और जो समाज विरोधी है, देश विरोधी है, जो शिक्षा, इस क्षेत्र का बच्चा शिक्षा हो वो नहीं चाहते हैं, जिसका विरोध मुख्य रूप से देव कुमार धान, अजय तिर्की, सुभाष मुंडा, हमारे सिलागाई गांव के मंगेशर उरांव, पचोला देवी, मुखिया बुधवा उरांव और एक नारायण उरांव चान्हो के हैं। वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। निरंजन, जिनका नाम ले रहे हैं, क्या ये भी थे जब ये कार्रवाई हो रही थी, जब स्कूल के चारदीवारी को तोड़ा जा रहा था, ये लोग मौजूद थे? जो ये हुई, क्या जो जिनका नाम ले रहे हैं वो मौजूद थे घटनास्थल पर? हाँ जी हाँ, मौजूद थे। सुभाष मुंडा मौजूद थे, नारायण उरांव मौजूद थे, बुधवा। तो बिल्कुल देखिए, ये राजनीति हो रही है और इस राजनीति का शिकार ये एकलव्य स्कूल हुआ। और देख से दो पक्ष हो गए और एक पक्ष राजनीति कर रहा है, स्कूल बनने नहीं दे रहा है। चानों की सिलागाई में एकलव्य स्कूल बनना है, लेकिन उसकी चारदीवारी को कैसे तोड़ा गया है, और ये चाहते हैं कि स्कूल ना बने, बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। अगली खबर धनबाद से, जहां जोगता थाना इलाके में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी बंद कराने जा रहे हैं रैयतों के ऊपर हमला हुआ है। पत्थरबाजी और बमबाजी में 8 लोग जख्मी भी हुए हैं। तेतुलमुड़ी बस्ती में पत्थरबाजी और बमबाजी की गई और मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया गया। घटना के बाद स्थिति यहां तनावपूर्ण है। रैयत कंपनी में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर बंदी कराने जा रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया। अपना अधिकार के लिए आवाज उठाए वहाँ पे, जब हम लोग बंदी करने के लिए गए तो उसके बाद ये लोग क्या किया, गुंडा पाल के तो रखा हुआ है कंपनी। उसके बाद ये बाबर, जसीम सब मिल के और भक्ति सिंह जो है कंपनी का जो मालिक है, वो लोग सब मारपीट करवाया है और गोली बम चलवाया हम लोग के ऊपर। आ रहे थे तो बीच में मतलब मार दिए सब, डंडा से यहाँ मारा डंडा से। कौन लोग था वो लोग? कौन लोग था? नाम बताइए। जसीम का भागना था, जसीम था, ये सब था, बहुत आदमी सब वहाँ पे। मारपीट है, उस तरह का कोई हमला नहीं कह सकते हैं। आपस में दो गुट भी नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग हैं आपस में, 2-4 लोग हैं, वो आपस में मारापीटी किया है। बाकी जैसा कंप्लेन होता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम के आंदोलन को जायज ठहराया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगर टाटा कंपनी अपना मुख्यालय शिफ्ट करती है तो हमें टैक्स नहीं मिलेगा। कंपनी बिना सरकार की अनुमति के अपना मुख्यालय शिफ्ट नहीं कर सकती, और अगर ऐसा वो कर रही है तो गलत है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कंपनी को अगर कोई दिक्कत है तो वो अपनी परेशानी सरकार को बताएं, हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। किसके खिलाफ हो रहा है? टाटा का। और क्यों हो रहा है कि टाटा उठा के अपना ऑफिस पुणे ले जा रहे हैं ना। घाटा क्या होगा झारखंड सरकार को मालूम? अब झारखंडी है ना। घाटा ये होगा कि जो इनकम टैक्स देंगे उसका हिस्सा हमको नहीं मिलेगा। भारत सरकार इनकम टैक्स लेती है और यहाँ अगर रहेंगे, यहाँ इनकम टैक्स देंगे तो आधा आधी हमको हो जाएगा, आधा आधी इनकम टैक्स का हमको राज्य सरकार को मिलेगा, तो उतना हमको घाटा हो रहा है। तो हम सजग हैं झारखंड के लोग, और उनको कह रहे हैं कि आप मत जाइए, क्या दिक्कत आपको? बताए नहीं कि भाई दिक्कत, और हमसे परमिशन भी नहीं मांगा।
कानून कहता है कि राज्य सरकार से परमिशन के बाद वो दूसरी जगह जा सकते हैं, राज्य सरकार परमिशन दे तो। आपको बता दें कि 17 नवंबर को जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टाटा कंपनी का गेट जाम कर दिया था। स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने की मांग पर प्रदर्शन में कंपनी का ऑफिस पुणे शिफ्ट करने का भी विरोध किया गया। जेएमएम ने टाटा कंपनी की आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। टाटा के साथ झारखंड में काम कर रही दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी अब जेएमएम के निशाने पर हैं। निजी कंपनियों पर झारखंड की खनिज संपदा और जंगल के दोहन का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कड़ी चेतावनी भी दी है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में कांग्रेस के जन जागरण कार्यक्रम में भीड़ नदारद दिखी। कुर्सी खाली देखकर प्रदेश अध्यक्ष बिफर पड़े और भीड़ नहीं देख मंच से उतर गए। दरअसल कांग्रेस के कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ जनता नदारद थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां जमकर खरी खोटी सुनाई। काफी मान मनोबल के बाद खाली कुर्सी के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। डोमचांच में और आदि जगहों पे नुक्कड़ सभा का था। हम लोग मंच के कार्यक्रम से परहेज कर रहे हैं। हर जगह पे हमने कहा हुआ है कि जहां सड़क पे प्रखंड में जहां नुक्कड़ सभा होगी वहीं हम बात करेंगे, क्योंकि हम आम लोगों से जुड़ने आए हैं। एचईसी के साथ विवाद को लेकर रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की परेशानी एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। एचईसी की ओर से बाकायदा कानूनी रूप से एक निष्कासन ऑर्डर जेएससीए के खिलाफ जारी किया गया है। हालांकि इस आदेश में जेएससीए के साथ 10 और भी फर्म के नाम जुड़े हैं। मामला एचईसी की जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से वित्तीय कारोबार करने को लेकर है, जिसके तहत पीपी एक्ट 1971 के तहत स्टेट ऑफिसर की कोर्ट से 16 नवंबर की तारीख से यह निष्कासन आदेश जारी किया गया है। एचईसी की ओर से जारी एविक्शन ऑर्डर में साफ किया गया कि जिन फर्म, दुकानों और प्रतिष्ठानों को हटाने का आदेश जारी किया गया है उनके साथ एचईसी का किसी तरीके से कोई बिजनेस संबंध नहीं है। इस कानूनी आदेश में सभी 10 फर्मों को बताया गया है कि एचईसी की जमीन पर जो वित्तीय कारोबार किया जा रहा है वो पीपी एक्ट 1971 के विरुद्ध है। इस निष्कासन आदेश में साफ कहा गया है कि हर संबंधित कर्मचारी के द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा और इसमें किसी तरह की कोताही बरते जाने पर इसे नियम विरुद्ध मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर गोड्डा के रमला गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने एक डीलर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद डीलर और उसके बेटे ने उसके साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि महिला गांव में चलने वाले एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य है और गांव का डीलर भी उससे जुड़ा हुआ है। महिला का आरोप है कि डीलर ने बिना बताए ग्रुप का पैसा निकाल लिया और इसी की शिकायत उसने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किया था। शिकायत के 2 दिन बाद डीलर और उसके बेटे ने महिला के साथ मारपीट की। फिलहाल इसे लेकर महिला ने मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मारपीट के घर में ढुके गए, चिर दिया। कौन 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 किया है? अमित आदमी में जाते ऐसा बेटा का है? विनीत का है? वही डिलीवरी विषय में उन लोग का कोई डीलरशिप से संबंधित विवाद बहुत वर्षों से चला आ रहा है, तो उसी को लेकर के सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम उस पंचायत में ऑर्गेनाइज अभी जो वर्तमान में किया जा रहा है, उसी में उन लोग वहाँ पे एक आवेदन के तहत में उसके विरुद्ध में शिकायत की थी। तो उसी के चलने शिकायत उसके विरुद्ध में किया गया, तो उसी से वो आक्रोशित होकर के आज सुबह में चौकीदार की पत्नी उमा देवी के साथ मारपीट कर दिया गया है। आवेदन हम लोग को प्राप्त हो गया है, आवेदन के तहत उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर रामगढ़ से है, जहां विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने सीसीएल उरीमारी परियोजना में लोकल सेल खोलने की मांग को लेकर सीसीएल बड़कासयाल एरिया में कोयले का डिस्पैच ठप करा दिया। बड़ी संख्या में विस्थापित ग्रामीण उरीमारी चेकपोस्ट के पास सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि लोकल सेल बंद रहने की वजह से हजारों लोग महीनों से बेरोजगार हैं। बंद और जाम के कारण सीसीएल उरीमारी बिरसा प्रोजेक्ट और न्यू बिरसा प्रोजेक्ट से सौंदा साइडिंग के बीच कोयले की ढुलाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। जाम का नेतृत्व राकोमस के एरिया सचिव राजू यादव, विस्थापित नेता सीताराम किस्कू और महादेव बेसरा कर रहे हैं। उरीमारी परियोजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उरीमारी के परियोजना पदाधिकारी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रांची के रहने वाले एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है।
काठीटाण के रहने वाले की युवती की माने तो 2019 में उसकी शादी गुड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले विभास से हुई थी। लव मैरिज के बाद उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद उसके पति ने पढ़ाई का हवाला देकर उसे रांची भेज दिया। इसके बाद उसे किसी ने कॉल कर बताया कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। इसके बाद युवती गुड्डा थाने पहुंची, लेकिन थाने ने मदद करने से इनकार कर दिया। थकार कर महिला ने एसडीपीओ से गुहार लगाई तो पुलिस शादी रुकवाने लड़के के घर गई, लेकिन लड़के के घर पर ताला लटका था। आवेदन के बाद अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर बाहर। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।